प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके तीन ओर से जल प्रवाहित होता है और एक क्षेत्र जो है वो सतलीय माना जाता है। प्रायद्वीप कहने का तात्पर्य ये है। इटली में यानी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र था वहाँ टाइबर नदी बहती थी और जो टेलियम भाषा बोलते थे यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो थे टेलियम, और टेलियम भाषा से ही लैटिन भाषा का उद्भव हुआ था। इसके बाद रोम जो था, रोम वहाँ पर एक राजधानी के रूप में विकसित हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर जो राजा हुआ करता था जूलियस सीजर, वो इस क्षेत्र पर अधिकार करने वाला राजा हुआ करता था। जूलियस सीजर के बाद जो सबसे शक्तिशाली जो प्रथम राजा था वो था ऑगस्टस सीजर, यानी जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र। जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र जो ऑगस्टस था वो बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली शासक हुआ करता था। इसमें बताया गया है यानी रोमन साम्राज्य में जो शांति का माहौल पैदा किया था वो ऑगस्टस ने ही किया था। इसके अतिरिक्त जो ये शासनकाल है 527 ईसा पूर्व से 27 ईस्वी तक, इसमें जो भी परिवर्तन आए, बदलाव आए, वो सारा कुछ इसमें वर्णन किया गया है। रोमन साम्राज्य में 3 जो थे महत्वपूर्ण हुआ करते थे पद। सबसे पहला पद जो था सीनेट, फिर राजा, फिर जो निम्न तबका था इसके बाद जो सीनेट थे वो राजा के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं रहे और उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। वो अपने प्रति राजा और अपने प्रति एक दूसरों दोनों में झगड़ा होता रहता था। वो अपने आप को शक्तिशाली मानते थे, राजा अपने आप को उनको अपने अंडर रखना चाहता था। इसमें जो ये आपके क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 60, इसमें से आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो याद कर लेने हैं। तो फिर रिवीजन तो एक बार फिर से सभी का करना है, परंतु फिर भी इनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके रोम का प्रथम सम्राट ऑगस्टस जो था, क्या मैंने अपनी भूमिका भली भांति अदा की, ये शब्द किसके थे? ऑगस्टस के। पहला जो क्वेश्चन है यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला सागर भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है। रोम नगर की स्थापना 753 ईसा पूर्व। गणतंत्र में सबसे शक्तिशाली संस्था थी सीनेट। रोम के सिक्के, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? दीनार। किस वर्ष में रोमन साम्राज्य पूर्व और पश्चिम दो भागों में बट गया? 395 ईसा पूर्व में। ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो आपको अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है। कुस्तुनतुनिया की स्थापना 324 ईसा पूर्व में, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। सौर पांचांग के 7वें महीने का नाम जुलाई किस रोमन साम्राज्य के नाम पर है? जूलियस सीजर के नाम पर। ये क्वेश्चन जो है सौर पांचांग मतलब एक वर्ष हुए जो दिन प्रतिदिन ग्रहों और जो पूर्णिमा, ये जो सबका जो वर्णन करने वाला जो पांचांग हुआ करता था वो सौर पांचांग कहलाता था। इसमें साल में 365 दिन जो, और समय जो है 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 सेकंड में 1 मिनट में 60 सेकंड। ये सारा जो वर्णन है इसी सौर पांचांग के माध्यम से आया। स्टोइक दर्शन
का जन्मदाता, किस दर्शन का जन्मदाता था? जीनो का। इसमें अगले जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है। रोमन साम्राज्य के अंश काल से आप क्या समझते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको इसमें। इसके बाद रोमन साम्राज्य में कृषि व्यवस्था कैसी थी? यानी यहाँ पर गेहूं, जौ, बाजरा, मटर, अंजीर और अंगूर का उत्पादन किया जाता था। यानी सबसे पहले इटली में भी जैसे जैतून का तेल, अंगूर से शराब, इनका उत्पादन यूरोप में इटली से सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था उस समय। इसके बाद रोमन साम्राज्य का ईसाईकरण कैसे हुआ? ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। यानी अधिकतर ईसाई धर्म में जो ईसा मसीह ने एक ईश्वरवाद पर बल दिया, यानी एक ही ईश्वर की स्तुति करने वाले को ही एक ईश्वरवाद कहा जाता है, यानी एक ईश्वर की स्तुति। जबकि रोमन जो साम्राज्य था वो बहुदेववादी था, यानी कई देवताओं में विश्वास रखते थे, यहाँ अनेक रीति रिवाजों को मानते थे, धार्मिक रिवाजों को मानते थे। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईसाई धर्म जो था रोम का राजधर्म बन गया। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य में सेंट ऑगस्टीन के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। ये क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने हैं और आपको अपना काम बखूबी बहुत अच्छी तरह से निभाना है। बच्चों, आपके ये जो समय जा चुका है वो लौट कर तो आने वाला है नहीं। जो 12 महीने होते हैं आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, उसमें से ज़्यादातर जो समय है बच्चों वो आपके ज़्यादा जो है वो अधिकांश जो समय है वो बेकार निकल गया है। आपको पूरी जो क्लास पढ़ने को मिलता है वो नहीं मिल पाई हैं, आपका टाइम भी बहुत वेस्ट गया है। इसलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपने आप को एकांतवास में रखकर अपने आप को एक जगह सेपरेट रूम में बैठकर वर्क को बड़े ही बखूबी ढंग से निभाना होगा। और ये इंतज़ार नहीं करना होगा कि हमें कल, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज ठंड है कल पढ़ लेंगे, परसों फिर ज़्यादा ठंड है आज और ज़्यादा ठंड है भी परसों अगले दिन पढ़ लेंगे। अपनी जिम्मेवारियों को